अच्छी हुई ना? हाँ। अरे बच्चे कहाँ हैं? ओह गॉड, अरे कितने जर्म्स होंगे, बीमार पड़ेंगे। डोंट वरी, ईशान संभाल लेगा। इससे पहले मम्मी है, चलो डेटॉल करें। जिस घर में होती है डेटॉल आदत, उस घर बीमारी कम हो। क्योंकि डेटॉल आदत देती है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। आप सफाई तो अच्छी कर ली ईशान। अपने भी और जर्म्स की भी। मेरा घर डेटॉल का धुला। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। नगर पालिका निगम चिरमिरी क्षेत्र अंतर्गत गोदरीपारा में शनि मंदिर और हनुमान मंदिर के बीच खुली शराब दुकान विवादों में घिरता जा रहा है। आपको बता दें कि चिरमिरी हिंदू सेना ने इस दुकान का विरोध किया है। हिंदू सेना जिला अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा, मंदिरों के बीच शराब की दुकान खोलने में नियमों की अनदेखी की गई है। साथ ही 2 मंदिरों के बीच शराब दुकान खोलकर श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नमस्कार मित्रों, न्यूज प्राइम 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं कीर्ति पांडे। आपको बता दें कि चिरमिरी में सड़क के किनारे और भी शराब की दुकानें संचालित हैं, लेकिन इस तरह स्थान पर एक भी नहीं है। आबकारी नियमों को दरकिनार करते हुए इस अंग्रेजी शराब दुकान को खोला गया है। इस स्थान पर बस स्टैंड भी है, जहां से बच्चियों स्कूल जाने के लिए बस पकड़ते हैं। अब अगर ऐसे में कल को शराबियों द्वारा अभद्र व्यवहार या अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज ही इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा और इस दुकानों को यहां से हटा लेने ही एक अच्छा समाधान होगा। हिंदू सेना जिला अध्यक्ष ने कहा कि अगर जल्द ही इस शराब दुकान को नहीं हटाते हैं या कहीं दूर स्थान पर नहीं ले जाया गया तो हिंदू सेना उग्र आंदोलन करने पे मजबूर होगी। इस बात को लिखित ज्ञापन कलेक्टर कोरिया को हिंदू सेना द्वारा दिया गया है, जिससे कलेक्टर कोरिया द्वारा गंभीरता से लिया गया है। की दुकान तो चिरमिरी के दूसरी जगहों पर भी सड़क के किनारे ही है, तो इसमें गोदरीपारा में ये शराब की दुकान होने पर आप लोगों को क्यों आपत्ति है? आपत्ति इसलिए है क्योंकि उस शराब की दुकान के बगल में मंदिर है, बच्चों के बस स्टॉप हैं और बस्ती भी है। मतलब वहाँ पे 2000 के लगभग संख्या की वहाँ की बस्ती है। आपत्ति इसलिए ही है, और वैसे आपत्ति नहीं रहती, लेकिन आपत्ति के कारण यही है। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है विभाग की तरफ से तो आप लोग क्या करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम हिंदू सेना समस्त हिंदू सेना उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेंगे। जैसा कि देखा गया, चिरमिरी के अलावा भी बहुत जगहों पर शराब की दुकान सड़कों के किनारे ही है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों का विरोध नहीं है। आखिर गोदरीपारा में ऐसी क्या बात है जो आप लोग वहाँ विरोध कर रहे हैं? मैं राजेश यादव, हिंदू सेना जिला अध्यक्ष।
जैसा कि बाकी जगह में है, लेकिन चिरमिरी के परिसर में बीच में ज़्यादा मंदिर, वहाँ पर बगल में मंदिर है सर, मंदिर है, मंदिर के साथ साथ 2000 के बीच घनी आबादी भी है, बस स्टॉप है, इस कारण से। और पुराने जहाँ अन्यत्र था शराब दुकान, वहाँ बढ़िया जगह था, लेकिन अन्यत्र यहाँ क्यों ला गया है ये समझ नहीं आ रहा है, जबकि इसको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए इस जगह से। बस आप छत्तीसगढ़ सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मांग ही करना चाहते हैं कि यहाँ से जल्द शराब दुकान अन्यत्र हटाया जाए, नहीं तो हिंदू सेना उग्र आंदोलन कर सकती है, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जी, आज का आप लोगों के यहाँ आने का मुद्दा? यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य है मेन रोड पे, गोदरीपारा मेन रोड पे शराब की दुकान खोली गई है और उसको कहीं स्थानांतरण करने के लिए हम लोग मतलब ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर साहब। यदि प्रशासन द्वारा जल्द ही शराब की दुकान को स्थानांतरित नहीं किया जा रहा तो उसके बाद आप लोगों को क्या प्रदर्शन रहेगा? हमारा समस्त हिंदू सेना और क्षेत्रवासी, जितने वहाँ के क्षेत्रवासी हैं, समस्त लोग मिल करके वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ पर जो हमारे घरों के आसपास यानी कि जो शराब दुकान खुली वो बिल्कुल सही नहीं है। एक तो मेन रोड है, दूसरा जो बस स्टॉप है वहाँ से बच्चे बस में चढ़ते हैं, लड़कियाँ बस में स्कूलों के लिए जाती हैं, वो बहुत नज़दीक है। अगल बगल में शनि मंदिर, शंकर भगवान की मंदिर और हनुमान मंदिर भी है, जबकि 100 मीटर की दूरी, जहाँ पर हरिजन बस्ती है, 100 मीटर की दूरी पर। तो जैसे आपके माध्यम से मौखिक तौर से जानकारी मुझे दी जा रही है और पहले भी मौखिक तौर से बात मेरे पास आई थी, लेकिन लिखित में किसी ने नहीं दिया। लिखित में अगर दिया जाएगा तो हम उसकी जांच कराएंगे और क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या उसमें मापदंड है, उसके अनुसार हम अग्रिम कार्रवाई के लिए अपने जिलाधिकारी को भेजेंगे। और चूँकि जहाँ तक शराब दुकान की बात है, ये सीधे सीधे शासन से संबंधित होता है और इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उसका जो मापदंड है उसको आबकारी के जो अधिकारी हैं या फिर इंस्पेक्टर हैं वो लोग तय करते हैं। हाँ, ये बात तो सच है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नेशनल हाईवे हो या इसके खादी रोड के किनारे शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी और इसके खादी या नेशनल हाईवे के 500 मीटर के अंदर ये दुकानें खोली जा सकती हैं। इस तरह से अभी कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, इसके हाईवे है या नेशनल हाईवे है, उसके किनारे कोई शराब की दुकान नहीं है, चाहे देसी हो चाहे विदेशी। ये शराब दुकान जो गुदरीपारा चीफ हाउस मेन रोड पर शराब दुकान खोली गई है, ये पूरी तरह से नियमों को ताक पर रखकर और इस दुकान को खोला गया है। यहाँ से जो नियम है शराब दुकान खोलने के, वहाँ से कम 50 मीटर की दूरी या 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन 50 मीटर की दूरी भी नहीं है और वहाँ पर बस स्टैंड है जहाँ से बच्चियाँ अपने स्कूल के लिए बस पकड़ती हैं। जी, बगल शनि मंदिर है, उसके बगल में शंकर भगवान का मंदिर है, थोड़ी दूरी पर हनुमान मंदिर है और 10-20 कदम की दूरी पर एसटी समाज वहाँ पर बस का रह रहे हैं। हरिजन समाज के लोग 10-20 कदम की दूरी पर उनका निवास है और वहाँ से पूरी बस्ती चालू हो जाती है। ऐसे में वहाँ पर शराब दुकान खुलना मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस सोच के साथ इस शराब दुकान को खोला गया है। जी गौरी जी, ये बताइए कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो प्रशासन है, छत्तीसगढ़ शासन है, उनका ये कहना है कि शराब जो है उसको बंद कराया जाए, लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो क्या कुछ कहेंगे? क्या प्रशासन जो है वो इस पर सख्त रुख नहीं अपना रहा है या फिर जो विधायक है वो पैसों की आड़ में इस तरीके के शराब की दुकानें खोलते हुए नजर आ रहे हैं? जी मैम, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर बनी, कांग्रेस की सरकार बनी और उस पर ये लोग का मुद्दा ये था उस समय चुनाव जीतने पर कि हम गंगा जल की कसम खाकर ये लोगों शराब बंद करने के लिए शपथ लिए थे, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि विधायक जी के निवास से 500 मीटर की दूरी पर ही ये शराब दुकान खोली गई है और उनके द्वारा अभी तक कुछ भी नहीं किया जा रहा कि मतलब कैसे। जी धन्यवाद। रेड्डी जी, क्या कहेंगे? बीच रोड पर शराब की दुकान खोल दी गई, इतना ही नहीं यहाँ पर ये भी लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर दुकान खोली गई है वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ विधायक का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। हाँ, ये
ये जानकारी मिला है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि आम आदमी परेशान है जी। और लोगों को परेशानी में रखकर अगर शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोग ही इस तरह के काम करेंगे तो जवाब दे पाना मुश्किल है जी। लेकिन मुझे दुख है कि एक ऐसा विवाद में हमारे पार्टी का और हमारे विधायक जी का नाम आ रहा है जी। तो ये इसे मैं विडंबना ही कहूंगा और अधिकारियों को इस और जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए जी। आबकारी विभाग लोगों को होने वाले आम परेशानी को ध्यान न रखकर अगर इस तरह से काम किया है जी। तो ये बेहद गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूँ जी। रेड्डी जी, यहाँ पर इस तरीके से लोगों का ये भी बयान सामने आया है कि चूंकि यहाँ पर जो मेन रोड है वहाँ पर कुछ ही दूरी पर बस स्टॉप है जहाँ पर बच्चों की बस आती है। चूंकि अभी कोरोना महामारी के चलते बच्चों के यहाँ पर स्कूल नहीं खुले हुए हैं तो अभी इस तरीके की समस्या नहीं आ रही है, लेकिन उस पर भी उनके भविष्य पर भी इसका दुष्परिणाम पड़ सकता है। यहाँ पर सवाल ये नहीं उठता है कि शराब दुकान खोली गई है, ठीक है, लेकिन कानून के हिसाब से हर चीज जो है वो नियम और निर्देशों के अनुसार की जाती है। लेकिन इसके अगर बात करें तो 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो हरिजन बस्ती है वो निवास करती है ज्यादा संख्या में। उन लोगों का भी आरोप है कि अगर इस तरीके की शराब दुकानें यहाँ पर खोली जाएंगी तो रहवासियों पर इसका दुष्परिणाम पड़ेगा। क्या कहेंगे? हाँ, ये निसंदेह बातें बिल्कुल आपने सही कही हैं जी। और मैंने जैसा पहले ही कहा है कि जहाँ पर आम आदमियों को परेशानी हो, राजनेताओं को और जिम्मेदार पार्टी के नेताओं को इस तरह के आरोपों से बचना चाहिए। थोड़े से लालच के लिए या थोड़े से पैसे के लिए अगर जिम्मेदार लोग ही इस तरह से काम करेंगे तो ये विडंबना ही कहेंगे जी। और इस तरह के गंभीर चीजें, बस स्टॉप है, मंदिर है और ऐसे क्षेत्र में अगर आबकारी विभाग ने अनुमति दिया है तो ऐसे अधिकारियों को तत्काल पद से पृथक कर देना चाहिए, डिसमिस कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकते, अपने जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते, अगर कहीं कोई बात था, कोई राजनीतिक दबाव था तो आम आदमी के हितों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर भी है। और जबरन एक ऐसे मुद्दा जिसमें आज हमारे पार्टी को घसीटा जा रहा है, हमारे पार्टी का छवि खराब हो रहा है, विधायक जी का छवि खराब हो रहा है, तो ऐसे में हम सबको भी कहीं न कहीं जवाब दे पाने में बहुत मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल रेड्डी जी, और ये समाज के लिए हितकर नहीं है। ये बात सही है जी कि जो चिरमिरी क्षेत्र के हमारे विधायक महोदय का जहाँ निवास है, जिस मोहल्ले में वो रहते हैं, उनके घर से महज 100 मीटर की भी दूरी नहीं है जी। वहाँ पे शराब की दुकान खोली जा रही है और साथ ही 2 मंदिर के बीच में है, एक काली माँ का मंदिर है और दूसरा शिव मंदिर है, दोनों के बीच दोनों की दूरी शराब दुकान मुश्किल से 20 से 25 मीटर होगी, जबकि सरकारी गाइडलाइन में छत्तीसगढ़ आबकारी में है कि कम से कम 100 मीटर से ऊपर की दूरी होना चाहिए जी। साथ ही जो अनुसूचित जाति वर्ग की जो बस्तियां हैं उसमें 2000 से ऊपर की आबादी वाला क्षेत्र है जो 200 मीटर के रेडियस में बसा हुआ है। और उसके अलावा तो स्कूल्स हैं, बच्चों के जो बस स्टॉप है उसकी भी वहां से मुश्किल से 50 मीटर भी नहीं है, आमने सामने है। तो ऐसे है जहाँ एक और स्कूल के बच्चों का बस स्टॉप है, 2 मंदिर हैं, सामने अनुसूचित जाति वर्ग की रिहायशी बस्ती है और खुद उस मोहल्ले के विधायक रहने वाले हैं। तो मुझे जानकर बहुत हैरानी हुई और आश्चर्य हुआ और हमारा प्रतिनिधिमंडल लोगों से मिलने गया हुआ था, लोगों से मिलकर उनकी परेशानी को हम लोगों ने सुना और आज इस संदर्भ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक है, उस पर हम लोग अभी आज इस प्रकार की दुकान को हटाया नहीं जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़ी आंदोलन की तैयारी में है। जी जसपाल जी, क्या लगता है चूंकि आबकारी विभाग इस तरीके की इजाजत खुले में शराब दुकानें बेचने की दे सकता है क्या? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शराब दुकान अगर खोली गई है तो कहीं न कहीं आबकारी विभाग भी शिकंजे में आता हुआ नजर आता है। आखिरकार उनको ऐसा लाइसेंस कैसे मिल सकता है? और अगर दूसरी बात यहाँ पर नजर डाले तो जनता का विश्वास जो है वो नेता लोग जीतते हैं, लेकिन अगर विधायक इस तरीके का काम करेंगे तो जनता किस पर विश्वास करेगी? चूंकि ये भी
आरोप लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने शराबबंदी के लिए फैसला लिया था, लेकिन इस तरीके से अगर खुले में इस तरीके के काम सामने आएंगे तो आखिरकार जनता किस पर विश्वास करेगी? छत्तीसगढ़ सरकार के कहनी और कथनी में दोनों बहुत अंतर है। और मैं जैसा आपको बता दूं, कहावत हम लोग के हमने सुना था, कहेर नगरी चौपट राजा, तके शेर भाजी तके शेर खाजा। यहाँ तो 10 रुपए किलो गोबर बिक रही है, 5 रुपए किलो में केंद्र सरकार यूरिया भेज रही है। और भ्रष्टाचार तो यहाँ बढ़ चुका है। अधिकारी कर्मचारी सारे ये सरकार के सेकेंड लाइन के रूप में, इनके आर्डर फॉलोअर के रूप में काम कर रहे हैं जी। और यदि नियम कानून कहीं है तो शहरी क्षेत्र में रिहायशी बस्ती के मध्य में, जहाँ 2000 से ऊपर की अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी है, 2 मंदिर है और बस स्टॉप है, ऐसे जगहों में शराब की दुकान खोलना, वो भी विधायक जी के नाक के नीचे जहाँ विधायक गिरते हैं, मुझे नहीं लगता कि विधायक जी को ये जानकारी नहीं होगी। और ये कृत्य जो है निश्चित रूप से समाज के लिए और क्षेत्र के लिए बड़ा घातक है। इस बात की जितनी निंदा हो सके निंदा करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कमर कस। देखिए, ये जो शराब दुकान सर खुली हुई है, निश्चित रूप से कहना चाहिए कि जो शासन के गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार से बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे दुकान खुली गई है वहाँ पे मंदिर नहीं होना चाहिए 100 मीटर के अंदर में, चाहे बस स्टॉप नहीं होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बस्ती नहीं होना चाहिए। ये सब होने के बावजूद भी शासन प्रशासन ने नियम का अनदेखी करके वहाँ पे शराब दुकान खोला गया है, जो बड़ी जो रिहायशी क्षेत्र में ऐसे असामाजिक तत्व का खोलना, ये बहुत बड़ा मतलब कि एक चिंताजनक बात है। जी संतोष जी, दूसरी तरफ अगर बात करें तो नगर पालिका निगम से आप आते हैं, तो कहां तक इस बात में सच्चाई है कि क्या आबकारी विभाग इस तरीके से खुले में शराब बेचने के लिए इजाजत दे सकता है, लाइसेंस दे सकता है? देखिए, यहाँ पर तो अब कहना चाहिए कि ऐसे स्थानों में आबकारी विभाग को पूरा जगह का मुआयना कराना चाहिए। मुआयना कराने के बाद ही क्या वो उचित स्थान है शराब दुकान वहाँ पे ऐसी क्षेत्र है जो सारे गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन का यदि दरकिनार करके अनदेखी करके शासन पर के दबाव में आकर के जो हमारे कर्मचारी हैं वो इस टाइप से किए हैं, तो बहुत बड़ा गलत कार्य है। ऐसे अधिकारी हमारे हैं, इनको पूरा निरीक्षण करने के बावजूद ही दुकान खोलने का अनुमति देना चाहिए। और रही बात नगर निगम का, तो नगर निगम से एनओसी भी यदि लिए हैं और बिना जगह का मुआयना किए यदि नगर निगम से एनओसी दिया गया है, तो नगर निगम प्रशासन भी इसका जिम्मेदार है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।